सम्मानित यूट्यूब दर्शकों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। बड़ी अच्छी बात है कि आप सब लोगों के सहयोग और सपोर्ट से हम आज आप सबको ऑनलाइन स्टडी की सुविधा दे पा रहे हैं। आइए ध्यान देंगे, हाई स्कूल हमारे जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चे हैं, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। गारंटी तो नहीं लूँगा कि बोर्ड में आएगा, लेकिन ये 100% विश्वास है कि यह प्रश्न अगर बोर्ड में नहीं आ रहा है, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न का जानकारी आपके जीवन में, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर होना चाहिए। बस 2 प्रश्न हम आपको मात्र 5-6 मिनट के अंदर सॉल्व कराएंगे, और 2 प्रश्नों में क्या खासियत ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। प्रश्न आपके सामने नोट किया जा चुका है, या मैंने एक सर्कल बना दिया है। सवाल कह रहा है कि एक जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, जिसका त्रिज्यखंड है, जिसका थीटा यानी जिसका कोण है, केंद्रीय कोण 60 डिग्री। तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ऐसे जोड़ देते हैं। ऐसा क्यों जोड़ देते हैं? मैंने नाम दे दिया AB। आपको ध्यान में होगा, सबसे पहली चर्चा हम लोग करेंगे कि त्रिज्यखंड क्या होता है। हमने इसका वीडियो बना रखा है, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, व्यास, जीवा, चाप, सब के बारे में। आप सब वीडियो हमारे चैनल पर देख भी सकते हैं। फिलहाल त्रिज्यखंड की मैं चर्चा कर देता हूँ। त्रिज्यखंड का मतलब त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, यह देखिए OA एक त्रिज्या है। OA वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। क्यों त्रिज्या है? केंद्र से परिधि तक की दूरी है, इसी को त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ भी देखिए, केंद्र से परिधि तक की दूरी यह भी है, यह भी क्या है? त्रिज्या है। तो ये आपकी त्रिज्या है। ये इस त्रिज्या के बीच का जो थीटा है वो 60 डिग्री है। तो आपको इसी भाग का, देखिए ये त्रिज्यखंड है पूरा, इसी का क्षेत्रफल देना है। इस पार्ट का आप क्षेत्रफल बताएंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? देखिए, एक तो ये लघु त्रिज्यखंड है, 60 अंश वाले ही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देना है। इसके इधर आप कह रहे होंगे सर यह भी एक चाप है, यह भी त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये दीर्घ चाप है बाबू। देखो यहाँ से यहाँ तक के चाप लंबा है, और यहाँ से यहाँ तक के चाप छोटा सा। तो ये आपका क्या है? लघु चाप। ये क्या है? दीर्घ चाप। तो दीर्घ चाप जो होता है, उधर वाला जब त्रिज्या से संबंधित क्षेत्र होता है ना, तो वो दीर्घ त्रिज्यखंड होता है, और ये क्या है? लघु त्रिज्यखंड। समझ गए होंगे। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे का प्रोसेस क्या है? हम लोगों को इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए एक सूत्र है। देखिए, पहला सवाल यही है, आपके पास बुक होगा, आप देख सकते होंगे। तो यहाँ देखिए, लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में पहले का सॉल्यूशन है, फिर दूसरा सवाल भी इसी में हम आपको बताएंगे। सवाल ये है, इसका क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र है θ/360 πr²। थीटा का मान देखिए, यहाँ न्यून कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। 60/360 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ है 6। स्क्वायर हमने 2 बार गुणा, तो हमने 2 बार गुणा कर दिया। आप स्क्वायर भी लगा सकते हैं। अब देखिए, कैंसिल करिए, इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, सरल कर दीजिए। यह 0 इस 0 से कट गया, और 6 का नम 6 6 छक्के 36, यानी यहाँ 1 नीचे 6, 1/6। यहाँ पर यह 6 एक 6 से कट जाएगा,
तो अभी एक बार मैं इसको फ्रेश राइट कर देता हूँ। 6 गुणे 6, यह 6 हमने इससे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। 22 छक्का 132 और नीचे क्या है 7, तो यहाँ आप लिखोगे 132/7। क्षेत्रफल किसी का होगा ना वो, उसको वर्ग यूनिट में आप आंसर दीजिएगा। तो इसका वर्ग हो गया, यूनिट देखिए सेंटीमीटर में दिया है, तो हम लोग लिखेंगे इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये आपके पहले का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इसको नोट कर लेंगे। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल की बारी है और बड़ा ही सरल सवाल है, इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। सवाल ये है कि एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल लेना है जिसमें परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो उस चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए चतुर्थांश माने चौथा हिस्सा। इसी वृत्त है, इसका 4 भाग कर दीजिए बराबर। तो जो चौथा हिस्सा है, हर हिस्सा आपस में बराबर होंगे और उसका चौथा भाग, हर हिस्सा तीनों को चौथे का चौथा, इस माने 4 है। अब उसका चौथा भाग इधर वाला भी होगा, इधर वाला भी, इधर 4 पार्ट कर देंगे अब। तो चतुर्थांश, तो आप जानते हैं वृत्त हमारा जो होता है 360 डिग्री का, इसका सेंट्री यानी केंद्रीय कोण होता है। तो ये 360 होता है। तो 4 बराबर भाग करेंगे तो 90 पे आएगा। यानी हमारा जो केंद्रीय कोण हो गया वो हो गया 90 डिग्री। यहाँ O हो गया, A हो गया, B हो गया। फिगर आप कहीं बनाइए, ये 90 डिग्री है, समकोण का रहा है। इसी समकोण वाले चतुर्थांश का, इसी का क्षेत्रफल देना है। क्षेत्रफल किसका देना है, इसी का देना है। ध्यान से आप समझ जाएं, बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है। ओके, इसका क्षेत्रफल देना है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे। तो हम लोग देखेंगे इसमें भी, देखिए थीटा तो हम लोग 90 डिग्री पाई गए, क्योंकि चतुर्थांश समकोण का है ना, तो 90 डिग्री हो गया। लेकिन आर की वैल्यू नहीं, अगर आर की वैल्यू मिल जाए, त्रिज्या मिल जाए, तो हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो त्रिज्या निकालने के लिए वो परिधि दे रखा है, परिधि के सारे त्रिज्या निकालेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग लिखेंगे, सर्वप्रथम वृत्त की परिधि बराबर, इसकी परिधि कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। तो परिधि का सूत्र लगा दीजिए 2πr, तो हो गया 22। यहाँ से हम लोग r की वैल्यू निकालेंगे, तो 22/2π हमने ट्रांसफर कर दिया इस पूरे का, हमको त्रिज्या ही चाहिए, तो हमने 2π का क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया। तो यहाँ अब आप देखिए, ये हो गया r बराबर, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो हो गया यहाँ 11, 2 कर्णम 2, 2 कर्णम 2, 11/π। ये हम लोगों को मिल गया r का मान। आप चाहें तो पाई का मान 22/7 अभी रख लें, नहीं तो हम लोग आगे रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहीं हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए कन्वर्ट कर दिया जाए। पाई का मान 11π आया है ना, तो पाई का मान 22/7 होता है, तो 11/π का मान 22/7। देखिए ये मेन पट्टी है, इसके नीचे वाला अंक ऊपर जाएगा, क्योंकि 11 के नीचे हम लोग 1 मानेंगे, तो मध्य का मध्य में, बाय का बाय में, तो 11 × 7/22, यानी हो गया 11×7=77/22। इतना सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। ठीक है, अब हम लोग वही सूत्र लगाएंगे जो हम लोग लगाते हैं। संघर्ष करना पड़ेगा बाबू, स्टूडेंट्स लाइफ में संघर्ष आवश्यक है। मेहनत जो आपकी होती है, वो मेहनत एक सीढ़ी की तरह कार्य करती है। मेहनत से विद्यार्थियों को कभी पीछे नहीं भागना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। देखिए किस्मत एक लिफ्ट की भांति कार्य करती है। मेहनत जो आप करेंगे, वह मेहनत आपका साथ हमेशा देगा, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती है। लिफ्ट, जैसे आप लिफ्ट में बैठे हैं, लिफ्ट खराब भी हो सकती है, लिफ्ट के कोई भरोसा नहीं, लेकिन आपके अपने परिश्रम पर भरोसा होता है। इसलिए परिश्रम करेंगे तो आप जरूर सफलता की ओर बढ़ेंगे। अपनी आदतें सफल बनाइए, तो आप सफल विचार वाले बन जाएंगे। तो यहाँ पर परिश्रम से कुछ बच्चे होते हैं जो पीछे भागते हैं, तो हमें अपनी परिश्रम से पीछे नहीं भागना है।
परिश्रम करना है और परिश्रम के बल पर अच्छे अंक लाने हैं। तो वह मैं बता रहा हूँ कि सीढ़ी जो होती है वो आपकी मेहनत, जैसे मेहनत आप कर रहे हैं, सीढ़ी आपकी एक एक बार आपको मंजिल की ओर ले जाएगी, लेकिन लिफ्ट जो है वो अभी मंजिल पर पहुंचाती है, लेकिन लिफ्ट क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। इसलिए ध्यान रखना है, हमको परिश्रम पे विश्वास रखना है, हमको लिफ्ट की बात अपने किस्मत पर बात कोई भरोसा नहीं रखना है। साथ दे गई तो कोई बात नहीं, लेकिन परिश्रम से नहीं भागना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये लिख लिया। अब हम लोग लगाएंगे सूत्र थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ थीटा का मान 90 हम लोग रखेंगे, तो हो गया। देखिए लिखेंगे संपूर्ण चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिख दीजिए डायरेक्ट ऐसे ही। उसी के नीचे आप लोग लिखेंगे, नीचे यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो थीटा माने 90 अंश 360 पाई 22/7 आर का मान आप देखिए 77/22 हम लोग निकाले, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे 77/22। तो 22 से कट गया, 7 से 77 11 बार में कट जाएगा, तो 90 से यह कट जाएगा, 9 चौक 36, 0 0 से कट गया 4, तो 11/4। अब आप देख लीजिए आर स्क्वायर होता है, थोड़ा सा हम लोग ध्यान नहीं दे। देखिए आर का मान हम लोग एक बार रखते हैं, एक बार और रखना चाहिए था। तो थीटा बटे 360 पाई, ये पाई हो गया, आर स्क्वायर माने आर का मान 2 बार, तो एक बार मैंने रखा था, एक बार यहाँ। ओके चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 11 बटे यहाँ 4 हो गया और फिर 77/22 हो गया। ये हम लोग को गुणा कराना है। चलिए 11 सते 77 हासिल 7 और 11 सते 77 और 7 जोड़ देंगे तो 84 हो गया, 887 आ गया। और आप देखिए नीचे हो गया 22 चौक 28, इतना पाई वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका क्या है, आंसर। ठीक है, तो थीटा बटे 360 पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान हम लोग 77/22 यहाँ भी रख दिए, यहाँ भी रख दिए, और हमने यहाँ इसको 90 से काट दिया 4 बार में, और ये 4 हमारा बचा हुआ था, 11 यहाँ मिल गया, 77 ये है, 22 ये है। इस तरह से हम लोगों ने इस आंसर लिख दिया। तो आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब हो जाइए, और जल्द ही हम लाइव क्लास भी आप सबका लेने वाले हैं, तो लाइव क्लास के लिए तैयार रहिए। समय का ही समय, हम लोग समय के ही टाइम में लाइव चल सकता है। ठीक है, फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।